एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त 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 होंगे। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और ये भी हमारी छोटी मुनमुन देखो हमें सेकंड दे रही है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना जब जानवर बात को समझने लगते हैं, हमारी फीलिंग को समझने लगते हैं और अपनी बात को भी समझाते हैं। तो मेरा नहाना धोना हो गया और नहा धो के अब मैं देखो तैयार हो रही हूँ। देखिए कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस पे, अगर कुछ हो तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल वो लगा लूँगी, लिपस्टिक लगा लूँगी। और लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है क्योंकि वो आँखों का काजल और होठों की लाली ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो बस अब मेरा ये सब हो गया है। बाल थोड़े गीले हैं तो मैंने खुला रखा है कि थोड़ा सूख जाएँ। और अब मैं आ गई सारे घर के काम करने के लिए। नहा धो के भगवान को, ईश्वर को याद कर लो। ईश्वर तो वैसे भी मेरे हमेशा मन में रहते हैं शुरू से लेके। तो मैं ये नहीं कहती कि घंटी बजाने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, मन के भाव देखते हैं वो। लेकिन हाँ, नहा लिया धो लिया, बहुत अच्छा दिन था एकादशी। तो ये मेरे एकादशी का व्लॉग है। और बस उनको पहले याद किया, पहले भगवान जी को प्रणाम किया। हाँ, वो ज़रूर है कि मैंने शूट नहीं किया। तो बस फटाफट नहा धो के सारा काम पे आ गई मैं करने के लिए। तो हर दिन की मॉर्निंग हम लोगों की तो यही रहती है कि पहले नहाओ, भगवान को याद करो। नहीं, पहले उठो, बच्चों को रेडी करो, बच्चों को भेजो स्कूल, उनका टिफिन फिन करो, फिर भगवान को याद करो और फिर अपने घर के काम करो। तो वैसे भी उठते ही भगवान को याद करना चाहिए। तो सारा काम हो गया। अब मतलब सारा काम नहीं, मतलब भगवान जी की पूजा होगी। और अब मैं आई हूँ किचन में बिखरे हुए सामानों को सेट करने। तो ये जो चावल था मेरे, इससे पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि ये चावल है, ये रेम्बो मुनमुन के लिए, जो इनको दूध दही में मिक्स करके खिला देती हूँ या पेडिग्री के साथ खिला देती हूँ। तो ये चावल इकट्ठा मंगा लिया मैंने, अब ये रख। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इस बात को अच्छी सुनिएगा और समझिएगा। बहुत कोई भी रिश्ता निभाने के लिए नम्रता चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। रिश्ते निभाने के लिए बहुत ज़रूरी। छल कपट से रिश्ते नहीं निभते हैं। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। जैसे कि देखिए, द्रौपदी के साथ गलत हुआ था, उसका मतलब चीरहरण हुआ था। तो जिन्होंने किया दुर्व्यवहार उनके साथ भी बुरा हुआ, और जो मौन होके देख रहे थे तमाशा, उनके साथ भी बुरा हुआ। क्या वो अच्छे रहे? उनके साथ उनकी मतलब वो धरती पे ही नहीं बचे, उनका इतना विनाश हो गया, उनके कुल का विनाश हो गया, ख़त्म हो गए, समाप्त हो गए। तो मेरा ये कहना है, एक समाज के हिसाब से बोल रही हूँ, कि जो समाज में गंदगी इतनी फैल रही है, लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब हो रही है कि दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझते, दूसरी की बहन को बहन नहीं समझते। दूसरी की अगर एक 38 साल का आदमी है और वो 20 साल की लड़की, 25 साल की लड़की को, 18 साल की लड़की को नीचे से ऊपर ताड़ रहा है, गलत दुर्व्यवहार करने की सोच रहा है, टाइम पास करने के लिए सोच रहा है, टाइम पास के हिसाब से रिश्ते बना रहा है, तो ये मत भूलिए आप कि आपके घर में भी माँ बहन है, बेटियां हैं। कल उसके साथ भी कोई टाइम पास करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर आप किसी के मन के आत्मा को दुखा रहे हो, धोखा दे रहे हो, तो ऊपर वाला कहीं नहीं छोड़ता है, वो घुमा फिरा के लपेटता ज़रूर है। तो ये जो गंदगी दिमाग में लेके चल रहे हो कि आज इसकी इज्जत के साथ खेल लेंगे, इसकी मानसिकता के साथ खेल लेंगे और हमारा टाइम पास हो जाएगा, नहीं, कहीं बच के नहीं जाओगे आप लोग। ऊपर वाली की लाठी में मतलब बिना आवाज़ की लाठी होती है, और जब पड़ती है तो बेभाव पड़ती है। तो कभी भी याद रखना, अगर भगवान ने आपको बेटी दिया है तो तुम जिसके साथ कर रहे हो उसका भरपाई तुम्हें भुगतना है। औरत की हाथ से कोई नहीं बच सकता। द्रौपदी के साथ बुरा किया तो देखा होगा ना आपने, अगर नहीं देखा है तो निकालिए उसे और देखिए कि जितनों ने उसके साथ गलत किया था उसके साथ क्या हो दुर्दशा हुई। तो समाज में सुधरने की ज़रूरत है। और हाँ, मैं ये कहूँगी, बेटियों को संस्कार देने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों को हम बोलते हैं ऐसे कपड़े पहनो, हंसे मत, निगाहें झुका के चलो, ये बेटों को भी सिखाइए आप कि किसी लड़की को ताड़ो मत, गंदी तरीके से देखो मत, लड़की को बहनों बेटियों की नज़र से देखो। जब तुम्हारी बहनों पे पड़ता है तुम्हारी आत्मा कैसे खौला उठती है? तुम्हारी बेटी की इज्जत के साथ कोई खेलता है तो तुम्हारी आत्मा कैसे खौला उठती है? तब तो काटने दौड़ने लगते हो। तो उसी तरह से जिसकी बेटी के साथ बुरा होता है या जिसके साथ भी बुरा होता है, उसकी भी आत्मा रोती है, वो भी अंदर से टूटती है, वो भी मरती है। तो समाज को सुधरने की ज़रूरत है, अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। दूसरे पे उंगली मत उठाइए। सबकी बहू बेटियां होती है, सबका आत्मा होता है, कोई पत्थर का नहीं होता है। तो अपने बेटों को संस्कार दीजिए कि तुम दूसरे को अगर कर रहे हो बेटा, तो कल हमारे साथ भी ये दुर्व्यवहार हो सकता है। कोई ना कोई करके जाएगा। कर्म के फल, कर्म से कोई नहीं बचा है,
आप पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए, पाठ पढ़िए, पता चलेगा कि किसने क्या कर्म किया था, उसका क्या भरपाई भरा गया है। तो समाज को सुधारने से पहले अपने घर को सुधारिए। ये जो झंडा लेके निकल लेते हैं, मोमबत्तियाँ लेके निकल लेते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अपने बेटों को, अपने जो घर में आदमी हैं उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। मैं ये सब माहौल देखती हूँ तो मेरा रूह काँप उठता है। जो बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है, जो लड़के टाइम पास करके निकल जाते हैं, मन से ऐसी बद्दुआ निकलती कि हे भगवान, हे प्रभु, कहीं भी अगर तू है तो उनको ऐसी सज़ा देना उनकी भी रूह काँप जाए, वो भी समझें कि हमने किसी के साथ किया, किसी का आत्मा दुखाया, इसलिए आज मेरे बच्चों के साथ या मेरे परिवार के साथ हो रहा है। क्योंकि बुरा तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन कर्म से कोई बचा नहीं है और ना बच पाएगा। तो मेरी बात को समझना कि गलत करने का क्या नतीजा होता है। इंसान करके निकल लेता है तो सोचता है कि नहीं, अरे यार हम मज़ा आ गया यार, टाइम पास कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है, समझे। परिवार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा ही परिवार क्यों ना। तो आज ये गाइस चाय पीने, चाय बन रही गर्मा गर्म। और देखिए पूरा क्लीन कर दी, जितना आलू प्याज था खरीद के रखे थे यहाँ पे, तो सारा उठा के अच्छी से रख दिया मैंने। अब बना रही हूँ खाना। और मेरा बहुत मन था, सच कह रही हूँ गाइस, पता नहीं क्या हो गया मुझे ना हर वक्त ना बस चना आलू खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मैंने इससे पहले चने आलू की सब्ज़ी बनाया था ना, तो वो बहुत टेस्टी, इतनी टेस्टी बनी थी। वो मैं कढ़ाई में बनाया था, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, पीली साड़ी में है वो और ये पीले टी शर्ट में है। तो ये अंकुरित चने हो रखे हैं, मतलब ये चने को मैंने अंकुरित किया था खाने के लिए, लेकिन चना आलू खाने के मन किया तो मैंने इसका सब्जी बनाया और मैंने ये कुकर में बनाया। आप बिलीव कीजिएगा जी, इतना टेस्टी, इतना यम्मी बना था ना कि मैं तो चम्मच से यूं ही उठा के खा गई। पूड़ी तो खाई लेकिन चम्मच से खा गई, इतना टेस्टी बना था, गजब का टेस्टी बना था। और ये गरम गरम पूड़ी निकाल रही हूँ, देखिए आ जाइए खाने, आप भी आ जाइए। देखिए बहुत टेस्टी गाइस बना था। मैं तारीफ़ कर रही हूँ अपने खाने की। अच्छा, मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करिए, न्यूज़ जो हैं वो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। टेक केयर, ध्यान रखिए, खाना खा लीजिए।